एमआरपी का मायाजाल, आखिर उपभोक्ता कब तक लुटता रहेगा। संगीता शर्मा जी का लेख है। बाजार में बिकने वाली लगभग हर वस्तुओं का पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य यानी एमआरपी को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शुरू की गई यह व्यवस्था अब कई सवालों के घेरे में है, विशेषकर दवाइयों और रोज़मर्रा के उपयोग के सामानों की कीमतों को लेकर। उपभोक्ता संगठनों का कहना है कि वर्तमान व्यवस्था में कंपनियां मनमाने तरीके से एमआरपी तय कर रही है, जिससे आम आदमी आर्थिक शोषण का शिकार हो रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार एमआरपी वह अधिकतम कीमत होती है जिस पर कोई वस्तु उपभोक्ता को बेची जा सकती है। उसमें उत्पादन लागत और पैकेजिंग, परिवहन, टैक्स और विक्रेता का लाभ शामिल होता है। एमआरपी व्यवस्था लागू होने से पहले अलग अलग राज्यों और शहरों में एक ही उत्पाद की कीमत अलग अलग होती थी। इसी असमानता को समाप्त करने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं पर एमआरपी अंकित करना अनिवार्य किया था, लेकिन वह अब उपभोक्ताओं का कहना है कि यह व्यवस्था अपने मूल्य उद्देश्यों से भटक चुकी है। सबसे अधिक सवाल दवाइयों की कीमतों पर है। सबसे अधिक सवाल दवाइयों की कीमतों को लेकर उठ रहे हैं। एक ही साल्ट की दवा अलग अलग ब्रांड नामों से बाजार में कई गुना अधिक कीमत पर बेची जा रही है। जहां इन औषधीय केंद्रों पर वही दवा बेहद कम कीमत पर उपलब्ध होती है, वही निजी मेडिकल स्टोरों पर उपभोक्ता को उसी दवा के लिए कई गुना अधिक भुगतान करना पड़ता है। उपभोक्ता संगठन का कहना है कि दवा का मूल्य और तत्व समान होने के बावजूद कीमतों में इतना बड़ा अंतर केवल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और वितरण व्यवस्था के कारण है। बाजार में आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कंपनियां पहले उत्पाद पर अत्यधिक ऊंची एमआरपी छापती है और फिर आधी छूट का दावा कर उपभोक्ताओं को आकर्षित करती है। उपभोक्ताओं को लगता है कि उसे सस्ता सामान मिल रहा है, जबकि वास्तविकता में वस्तु की मूल्य कीमत कहीं कम होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि एमआरपी अब उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा से अधिक कंपनियों के मुनाफे का माध्यम बनता जा रहा है। उपभोक्ता अधिकारों पर काम करने वाले संगठनों का कहना है कि अधिकांश लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। बहुत से उपभोक्ता बिना बिल के सामान खरीद लेते हैं और बाद में शिकायत करने की स्थिति में उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता। दवाइयों के मामले में भी लोग केवल ब्रांड देखकर दवा खरीद लेते हैं और उसके साल्ट या जेनेरिक विकल्प के बारे में जानकारी नहीं लेते। यही कारण है कि उपभोक्ताओं अक्सर अधिक कीमत चुकाने की मजबूर हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक कीमत वसूलता है या बिल देने से मना करता है, तो उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता आयोग, लीगल मेट्रोलॉजी विभाग या औषधीय नियंत्रण विभाग
से शिकायत कर सकता है। ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोग इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी मुद्दे को लेकर उपभोक्ता जागरूक अभियान चला रही संस्था आखिर भारतीय ग्राहक पंचायत ने सरकार से एमआरपी व्यवस्था पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। संगठनों का कहना है कि वर्तमान में एमआरपी पर तय करने की कोई प्रभावी सीमा या पारदर्शिता व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण कंपनियां मनमाने तरीके से कीमतें निर्धारित कर रही हैं। संगठन यह भी मांग कर रहा है कि उत्पादों पर केवल एमआरपी ही नहीं बल्कि उत्पादन लागत भी अंकित की जाए, ताकि उपभोक्ता वास्तविक मूल्यों को समझ सके। इन मांगों को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत 25 मई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना आयोजित करने जा रही है। दोस्तों, सारी बातें ठीक है, लेकिन हमारे मोदी जी भी तो दवा की दुकान, उनका पोस्टर बैनर लगा के लोग खोल रहे हैं, आधे रेट में मिलेगी। पहले केजरीवाल के नाम से ऐसी बैनर पोस्टर लगा के भाई आधे रेट में मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए सरकार उसमें शामिल है ऐसा लगता है, क्योंकि पहले जो दवाई के पत्ते पे 2 रुपये लिखा था, आज उस पर 200 रुपये अंकित है। तो आधे रेट में उधर से मिल जाएगी, आधे रेट में उधर से मिल जाएगी। 2 रुपये वाला सामान आधे रेट भी लगाओ तो 100 रुपये में हुआ। तो दोस्तों, घूम फिर के इसमें सरकार का भी शेयर ज़रूर है, ऐसा हमारा मानना है। जनता ऐसा ही मानती है। एमआरपी का मायाजाल आखिर उपभोक्ता कब तक लुटता रहेगा। हाँ दोस्तों।